एक दफे देवासुर संग्राम हुआ, देवता हार गए, असुर जीत गए। सब देवता लोग भगवान के पास जाते हैं, प्रभु क्या करें? बोले एक ही काम करो। बोले क्या? तुम बोले जो है ना संधि कर लो दैत्यों से और समुद्र मंथन करो, उससे रत्न अमृत निकलेगा, उसको पी लेना और उसको पी जाओगे तो तुम्हारे को असुर कभी नहीं मार सकते। बोले ये बात ठीक है। तो सभी देवता असुरों के पास जाते हैं, उनसे संधि करी। बोले हम भाई भाई हैं, लड़े क्यों? अरे समुद्र मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा, सब पी लेंगे। बोले ये बात तुम्हारी ठीक है। मंदराचल पर्वत के पास गए, उनको भी कहा कि तुम्हारी नेति बनाएंगे, तुम्हारी मथनी बनाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें भी मिलेगा अमृत। बासुकी नाग की रस्सी नेति बनाने के लिए कहा और उनको भी लाए। मंथन होने लग गया, एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर लग गए। मंथन जब होने लग गया सज्जनों, तो मंदराचल पर्वत धंसने लग गया। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान की। और जब मंथन होने लग गया, सबसे पहले निकला विष। हम भी जब भगवान की कथा में बैठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर से क्या हटाते हैं? अपने अंदर के जो विकार हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। अपने हृदय भवन को जब तक हम पवित्र नहीं करेंगे, तब तक भगवान की हमें अनुभूति नहीं हो सकती है। हर किसी के अंदर परमात्मा का निवास है, लेकिन उनका अनुभव हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो है कि सबसे पहले निकला विष, और उस विष को बोले कौन पिएगा इसको? हैं? तो सबके सब गए, बोले इसको धारण तो एक ही देवता कर सकते हैं। बोले भोले बाबा। हैं? बोले बाबा आप ये विष, बोले मैं ही करूंगा, और किसी के पास नहीं लेके गए। बोले महाराज आप ही हैं सब पे दया करने वाले, और भोलेनाथ तो सब पे दया करने वाले। उन्होंने विष को लिया और जैसे ही पिया सज्जनों, सोचने लगे मेरे हृदय में भी मेरे प्रभु का वास है, वहां मैं उतार नहीं सकता। बाहर मैं अगर इसको करता हूं तो जीव जंतु सब कष्ट में आ जाएंगे। तो भोलेनाथ ने उस विष को अपने गले में ही रख दिया है, और आज भगवान का जो है कंठ जो है नीला पड़ गया सज्जनों। और नाम भगवान का क्या हो गया? बोले नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। फिर मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकली, ब्राह्मणों को दिया गया। उच्च सर्वा घोड़ा निकला और उसे जो है कि राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने उसे ग्रहण किया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी। कल्प वृक्ष निकलिया, उसे स्वर्ग में भेज दिया। और जब लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वरण कर दिया। बारुणी मदिरा निकली तो उसे दैत्यों को दे दिया गया। धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट जैसे हुए तो दैत्यों ने कहा अब मौका मिल गया। सीधा झपटा उनसे वो अमृत का कलश, और सीधे भागते भागते कहाँ आए? हरिद्वार आ गए। हर की पौड़ी के पास, वहां भी कुछ अमृत के बूंदे गिरी सज्जनों। और उसके बाद नासिक गए, उसके बाद उज्जैन गए, और उसके बाद आए प्रयागराज। 4 जगह ये अमृत का कलश लेकर के गए थे सज्जनों। और जहां जहां अमृत का कलश लेके गए, वहां वहां जो है आज भी कुंभ पर्व लगता है हर 12 साल में। और उसी अमृत को प्राप्त करने के लिए अमृत स्नान हम लोग करते हैं ना। सभी लोगों की कितनी भीड़ लगी थी इसी अमृत को प्राप्त करने के। भगवान ने सोचा भैया देखो, ये समुद्र का मंथन तो हम इसलिए कराया कि देवताओं को अमृत मिलेगा, ये तो दैत्यों को मिल गया, ये तो गड़बड़ हो गई। देवता फिर परेशान, बोले वो क्या करें? बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया सज्जनों। मोहिनी अवतार भगवान का होता है। बोल मोहिनी भगवान की जय। इतनी सुंदर कि लक्ष्मी जी से भी सुंदर है। अब इतनी सुंदरता पे हर कोई मुग्ध होगा, और दैत्य तो और अधिक मुग्ध होंगे। और देखने लग गए, अरे मोहिनी जी को इतनी सुंदर। रुक गए सबके सब,
नजरें बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदले, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदले। ये आंखें तो देखती है पहले अच्छा बुरा, फिर मन में जाता है विचार, फिर मन से हम कृत्य करते हैं सज्जनों। जब देखा तो बोले भाई आप कौन है देवी जी? बोले पहले आप दो अपना परिचय। बोले हम कश्यप ऋषि की संतान, हम पे झगड़ा हो गया हमारे भाइयों में, ये अमृत का कलश आपके हाथों से हमें पीने को मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। अच्छा बोले एक काम करो, तुम्हें मैं अमृत का पान करा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले तुम्हें मैं पहले पिला दूं और देवताओं को बाद में पिलाऊंगी। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पतला पतला पीने को मिलेगा, गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे रहता है ना। बोले नहीं हम गाढ़ा गाढ़ा ही पिएंगे, पतला पतला तो तुम उनको पिला दो पहले। देखो मोहनी भगवान ने उनकी बुद्धि का भी हरण कर दिया। बोले हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे। एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य सब बैठे और भगवान ने सबसे पहले देवताओं को अमृत का पान कराया। अब पिलाने लग गए तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक स्वरभानु नामक दैत्य बैठ गया सज्जनों। उसने सोचा आवाज आने लगी, जब बर्तन खाली होने लग जाता है तो आवाज आती नहीं आती, और उसने भी अमृत का पान कर लिया। भगवान ने समझ लिया, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उस स्वरभानु दैत्य की गर्दन को काट दिया। उसी से राहु और केतु उत्पन्न हो गए। देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम के बाद देवताओं ने सभी दैत्यों को मार दिया। राजा बलि भी मर गए सज्जन। शुक्राचार्य जी आ गए, बोले ये तो गजब हो गया, अरे हमारे शिष्य को भी मारे, सभी दैत्यों को इन्होंने। बोले कोई बात नहीं, शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या को जानते थे सज्जन, मरे हुए को जीवित कर देना ऐसी विद्या, और उन्हें उससे जो है सबको जीवित कर दिया। बोले गुरुदेव आप आ गए, नहीं तो हम तो मर ही गए थे। बोले चिंता मत करो, गुरु पर विश्वास है ना तुमको? बोले हाँ गुरुदेव आप पे विश्वास है। तो एक काम करो तुम, बोले तुम जो है ना ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। अच्छा महाराज ठीक है, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हीं पे तपश्चर्या करते हैं। और ब्राह्मणों से उन्होंने यज्ञ कराया, और ब्राह्मणों ने सज्जनों क्या किया, एक तेजोमय रथ बनाया और कहा राजा बलि तुम्हारा सामना त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता, इस रथ में बैठे जब आप बैठोगे हैं। और देवता लोग घबरा गए, बोले अब क्या करें? बोले अब तुम जो है ना नर्मदा के तट पे जाओ और चलो दीक्षा लो, यहाँ पे तुम यज्ञ चालू कर दो, क्योंकि इंद्र की पदवी पे वही बैठ सकता है जो है ना 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। तो तुम यज्ञ चालू कर दिए उन्होंने। और जब यज्ञ शुरू हुए सज्जनों, एक एक करके ये यज्ञ चल रहे, राजा बलि के पास जो मांगने आता है उसको वही दान दे देते हैं। सब प्रसन्न हैं, देवता दुखी हैं। सभी देवता चले गए अदिति माता के पास, कहा माँ क्या करें? बोले एक ही काम है। बोले हम तो बड़े दुखी हैं। तो कहते हैं कि अदिति माता ने पयोव्रत करा, और पयोव्रत करके उन्होंने फाल्गुनस्य मलय पक्षे द्वादश्यायाम पयोव्रत, उस महीने में प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल दूध पी करके रहना है, ये पयोव्रत है। तो उनके घर में सुंदर फिर जो है कि वामन भगवान का अवतार होता है, और जब वामन भगवान का अवतार हुआ तो सुंदर से उनका नामकरण कर दिया गया। तम बटो वामना मोक्षा मोदमान महर्षया कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न हैं, भगवान ने हमारे कुल में जन्म ले लिया है। देवगुरु बृहस्पति जी आए, उनको यज्ञोपवीत संस्कार कराया समय आने पर, और पृथ्वी ने उनको मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने उनको दंड दिया है,
और ब्रह्मा जी ने कमंडलों, कुबेर ने भिक्षा पात्र और मां अन्नपूर्णा ने उनको भिक्षा दी। देखो हमारे सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार का बड़ा महत्व है सज्जन। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग धीरे धीरे करके अपने संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं। जनेऊ और शिखा और सूत्र अगर मनुष्य नहीं रखता है तो कर्म का कोई अधिकारी नहीं है। अगर आपको सच्ची निष्ठा से कोई कर्म का फल चाहिए तो आपको शिखा और सूत्र रखने चाहिए पुरुषों के लिए है। लेकिन आज आप देखते होंगे कि यज्ञोपवीत संस्कार भी कब करते हैं? विवाह के समय में डालते हैं, थोड़ी देर के लिए भिक्षा मांगने जाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए, उसके लिए होता है वो आडंबर थोड़ी देर के लिए। और फिर वो दूल्हा भी कहता है पंडित जी ये कब उतारूं, अभी उतार दूं कि 2-3 दिन में उतारूं? भैया ये यज्ञोपवीत संस्कार अब इतने अवस्था में होगा तो उसे थोड़ी होगा, वो यज्ञोपवीत संस्कार थोड़ी है। 11 वर्ष तक हो जाना चाहिए नियम तो ये कहता है। और नित्य गायत्री का जप उसे करना है। 3 लड़का ब्रह्मचर्य में डाला जाता है, जब विवाह होता है फिर 3 लड़का 6 लड़का। कोई कहेगा कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत निषेध क्यों किया? ध्यान देना सज्जनों, उसका भार भी पुरुषों के ऊपर है। जो 3 लड़ है वो पुरुष के लिए है, और जो 3 लड़ दूसरे हैं वो अपनी पत्नी के बदले भी उसे धारण करना पड़ता है। और अगर कोई पुरुष यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है तो अपनी पत्नी को भी पाप का भागी बना रहा है। तो अपने पतियों को कहा करो कि भाई जनेऊ जरूर पहना करो, हैं? जनेऊ हर किसी को पहनना चाहिए। लेकिन जो वो यज्ञोपवीत पहनेगा, जो गायत्री मंत्र का जाप करेगा, उसका आधा भाग सीधे पत्नी को मिल जाएगा बिना करे। ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। 3 लड़ अपने बदले हैं और 3 लड़ अपनी पत्नी के बदले होते हैं। इसलिए विवाह के समय में 6 लड़ का पहनाया जाता है। और जब भिक्षा लेकर के हैं बामन भगवान, बोलो बामन भगवान की जय। 52 अंगुल के हैं, सब प्रसन्न हो गए। और जब भिक्षा लेकर के गए बृहस्पति महाराज के पास तो उन्होंने कहा इतने से मेरा है गुजारा नहीं चलेगा। बोले मेरे को तो बहुत सारी दक्षिणा चाहिए। बोले दक्षिणा बहुत सारा धन कहां से लाऊं? बोले चले जाओ राजा बलि के पास, नर्मदा के तट पे यज्ञ कर रहे हैं और वो तो आपको बहुत सारा धन दे देंगे। बोले ठीक है महाराज। 52 अंगुल के हैं 52 भगवान, सुंदर सा छाता लिया है, कमंडलो लिया है और चलते जा रहे हैं तंबट है। और चलते चलते जैसे वहां तक पहुंचे तो तभी जो है वहां बलि की नजर पड़ जाती है। राजा बलि ने देखा कोई सूर्य, जैसे बाल सूर्य उदय होता है ना, वैसे उनको दिखाई दिया। बड़े प्रसन्न हो गए, स्वागत किया। बोले स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामि ते बर्मर्षीणां तपा साक्षान् मन्ये त्वत्यवपूर्धरा। महाराज आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आइए। आपके जैसे ब्राह्मणों का आगमन बड़े ही पुण्यों के बाद होता है। जब पुण्यों का उदय होता है तो ऐसे संत महात्मा के दर्शन होते हैं। मेरे तो आज देवता तृप्त हो गए, मेरे आज पितर तृप्त हो गए, देवता प्रसन्न हो गए। अध्यना पितरा तृप्ता अध्यना पावितम कुलम अध्य स्वस्ति कर्तुरयम यद भवन आगतो गृहम। मेरा कुल ही धन्य हो गया है, आप जैसे ब्राह्मण मेरे घर में आए हैं। बोले क्या चाहिए आपको, क्या दान कर दूं? हैं? हंसने लग गए 52 भगवान। बोले ब्राह्मण हैं, ज्यादा धन दौलत हमें थोड़ी चाहिए, जो मर्जी है वो दे दो। बोले नहीं नहीं, आपको कोई सोने का दान कर दूं, कोई जो है मैं वस्त्र का दान कर दूं, अन्न का दान कर दूं, किसी गांव का दान कर दूं, भूमि का दान कर दूं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो किसी ब्राह्मण कन्या का कन्यादान कर दूं, मैं सारा व्यवस्था कर दूंगा आपको। आप बताइए तो सही।
बोले महाराज आप तो धन्य हैं। अरे आप की कुल परंपरा ही ऐसी है? क्योंकि जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो आपके वंश में आपके पितामह, उनको कौन नहीं, उनके पराक्रम को कौन नहीं जानता है। और उनके पुत्र प्रहलाद, उन्होंने तो खंबे से ही भगवान को प्रकट कर दिया था। उनके पुत्र विरोचन ने तो सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। और महाराज आप भी लगातार दान कर रहे हैं इतना। तो बोले बताओ, बोले देखो मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ज्यादा लेने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और यजमान को होना चाहिए मैं अधिक से अधिक ब्राह्मण को दान कर दूं। लेकिन यजमान ब्राह्मण को यह नहीं होना चाहिए कि मैं असंतुष्ट हो जाऊं, जितना मिल जाए जिससे उतने में संतुष्ट रहे। क्योंकि असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा तो महीपते, सलज्जा घणिका नष्टा, निर्लज्जा तो कुलांगना। असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है और जो संतुष्ट रहता है वो राजा तक का भोग करता है। बोले क्या दो, क्या दो? बोले मुझे जो है 3 पग पृथ्वी दे दो मेरे पांव से। है? अच्छा, बोले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, लेकिन जब मांगने की बात आई तो जैसा शरीर बौना है ऐसी बुद्धि भी बौनी है। अरे किसी दूसरे के पास मांगने नहीं आए हो, तुम राजा बलि के पास मांगने आए हो। और जो राजा बलि के पास मांगने आता है वो दोबारा जीवन में कभी मांगता ही नहीं है। इसलिए अभी भी एक मौका और है, बताओ क्या चाहिए? बोले बोल दिया ना, मुझे तो 3 पग पृथ्वी चाहिए। अब जब नहीं माने तो शुक्राचार्य जी किनारे से सुन रहे थे, ध्यान लगाया उन्होंने तो भगवान को पहचान गए कि ये नारायण भगवान है? उन्होंने राजा बलि को बुलाया, राजा बलि थोड़ा इधर आओ। बोले जानते हो ये कौन है? बोले जो है एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु नावयम्, कश्यपा अदिति जातो देवानां कार्य साधक। हे वैरोचन पुत्र बलि, देखो ये कौन है? ये देवताओं का कार्य करने के लिए बामन बन करके, बौना बन करके आ रखे हैं तुम्हारे पास है। और तुम्हारे पास उतना बचेगा भी नहीं जो ये 3 पग मांग, 2 पग में ही सारा नाप लेंगे। इसलिए ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिए? अपने धन को 5 जगह विभक्त कर देना चाहिए। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजा नित्यम म्यामुत्रं च मोदयेत्। ज्ञानी पुरुष को अपने धन को 5 जगह विभक्त करना चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए रखना चाहिए, एक भाग अपने यश के लिए रखना चाहिए, कुछ भाग अपने स्वजनों के रखना चाहिए और कुछ भाग अपने जो है जो आगे काम आएगा उसके लिए रखना चाहिए। तो तुम जो है सारा दान कर दोगे, ये नीति नहीं कहती है। बोले महाराज क्या जल हाथ में लेने से ही संकल्प होता है? मैं तो मन से संकल्प कर चुका हूं कि मैं दान दूंगा। बोले देखो अभी भी तुम्हारे पास ऐसे दान की कोई महिमा नहीं है शास्त्रों में, अभी तुम मना कर सकते हो। झूठ कहां कहां बोला जा सकता है भैया? बोले स्त्री स्तु नर्म विवाहे चा भीरतर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम नान्यतम स्याजुगोप्सितम। स्त्री सु नर्म विवाहे चा, अगर किसी का विवाह हो रहा हो है और बोल दो वो जो है कि लड़की 5 फुट की है और हम बोल दे वहां पे कि भाई 5 फुट 2 इंच है, तो फीता लेकर के थोड़ी नापता है। 1-2 इंच तो हर कोई बढ़ा ही देता है। कोई सांवली होगी तो कहेंगे गिरवे रंग की है लड़की है, ये पाप थोड़ी लगता है, इसमें बोल भी देना चाहिए। और बोले जो है फिर थे प्राण संकटे, जहां पे प्राण संकट हो वहां पे भी थोड़ा सा झूठ बोल के चल जाता है। जैसे जो है कि देवकी
मारने के लिए कंस, तो वहां पे उन्होंने बोल दिया कि जितने बालक आएंगे सब मैं तुम्हारे पास छोड़ते रहूंगा, क्योंकि उस टाइम मारने वाला था उनकी पत्नी को, देवकी को कंस। तो थोड़ा झूठ कहीं कहीं पे बोल सकते हो जहां प्राण संकट है, फिर तरते प्राण संकट है। गो ब्राह्मण हिंसाया, जहां गो ब्राह्मणों की हिंसा हो रही हो वहां पे भी झूठ बोल दो। बोले नहीं महाराज, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहता है। बोले जाओ तुम अपनी लक्ष्मी से च्युत हो जाओ। और वहां से जो है कि सीधे राजा बलि के पास से शुक्राचार्य जी चले जाते हैं। और शुक्राचार्य जी के जाने के बाद बलि महाराज को कहते हैं बामन भगवान के, देखो तुम्हें दान देना है तो दो, नहीं तो मैं जाता हूं, संकल्प मैं भी करना जानता हूं। तो बोले ठीक है संकल्प करिए। जल जैसे ही निकालने लग गए, और शास्त्रों में लिखा है कि बोले शुक्राचार्य जी उसके अंदर चले गए थे। उन्होंने सुंदर जो है कि एक कुसा निकाली और कुसा उसके अंदर डाली। बोले हम कितना छिपना चाहते थे, तुम्हारे ज्ञान के द्वारा हम नहीं छिप पाए, लेकिन तुम्हारे वैराग्य की जो दूसरी आंख है ना उसमें मोतिया पड़ गया है, उसका ऑपरेशन कर देते हैं। भैया दानी को कभी नहीं रोकना चाहिए। कोई दान कर रहा हो, सत्कर्म कर रहा हो, तो ऐसे मत कहना कि बिल्कुल मत करो, पहले तो उसका सहयोग करो। अगर नहीं कर सकते हो तो रोको मत। अरे शुक्राचार्य जी को तक भगवान ने नहीं छोड़ा, तो हम लोग को वो छोड़ने वाला कौन है, बचाने वाला कौन है। एक आंख फूट गई, जल निकला, और जल निकलते ही जैसे ही जल उनके संकल्प पूरा हुआ, अपना जल जो हाथ का जल जो है बामन भगवान के हाथ में डाला, तो भगवान का विराट स्वरूप हो गया। बोल विराट भगवान की जय। भगवान ने एक पग से जो अतल बितल सुतल तलातल रसातल नीचे पाताल तक नाप लिए, और एक पग में भूलोक भुवलोक स्वहलोक महलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक नाप लिए। और कहा बलि बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। बोले महाराज पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, तीसरा पग मेरे सिर पे रखो बस, और क्या करो। प्रसन्न हो गए भगवान। बोले बलि मैंने तुझे जो है सब कुछ तेरा हरण कर दिया। हम लोग तो थोड़े से कष्ट मिलता है ना, उतने में ही जो है कि बहुत विकल हो जाते हैं, लेकिन सब कुछ छीनने के बाद भी तुम्हारे मन में बिल्कुल मेरे प्रति इतनी उदासीनता नहीं हुई, मेरे प्रति वो श्रद्धा और भाव तुम्हारा वैसे ही बना रहा। और कहा बलि अब तुम वर मांगो। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए है? बोले मेरा वरदान है कि तुम सुतल लोक के राजा बनोगे है? और उसके बाद तुम जो है वहां का राजा बनो, और अगले मनवंतर के सावर्णी जो इस समय चल रहा वैवस्वत मनवंतर, अगला आएगा सावर्णी मनवंतर, और सावर्णी मनवंतर जो अब आएगा, अब आने वाला है, उसके इंद्र तुम ही बनोगे। ऐसे आशीर्वाद भी दिया। और सभी देवता आए, उन्होंने कहा प्रभु यज्ञ पूर्ण कर दीजिए। बोले यज्ञ पूर्ण करने की आवश्यकता है। देखो जहां भगवान स्वयं प्रकट हो गए हो। शुक्राचार्य जी भी आए, बोले हम तो बेकार में ही प्रभु आपसे द्वेष करने, आप अब भी क्षमा कर दीजिए। बोले शुक्राचार्य जी आप भी है, ये सब ईश्वराधीन बातें हैं, उनको भी क्षमा किया। और सुतल लोक को राजा बलि चले जाते हैं। उनसे मांगा प्रभु आप मेरे पहरेदार बन के रहना। भगवान ने उनकी पहरेदारी भी की। बोले आपको मैं अहर्निश देखना चाहता हूँ। पहरेदार से मतलब नहीं था, कहने का यह था कि भगवान का स्मरण हम दिन रात करते रहें, भगवान हमारे चिंतन में रातों दिन रहें। बलि प्रसन्न है। लेकिन एक दिन लक्ष्मी जी को पता चलता है कि भगवान की तो नौकरी कहीं और लग गई है। बेचारी जो है रक्षाबंधन के दिन आती है और बलि को रक्षा बांधती है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बोले बहन बताओ क्या चाहिए तुमको। बोले संकल्प करो पहले। बोले संकल्प तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसे ही बोल दो। हैं? अच्छा क्या चाहिए। बोले मुझे ये तुम्हारा द्वारपाल चाहिए। बस बस बहन तूने वो चीज मांग ली जो मैं देने में असमर्थ था, लेकिन आज मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को लेकर के बैकुंठ को चली जाती है। और सुंदर भगवान का ये चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया।
बोलो भागवत भगवान की जय।